ज्योतिबा फूले। नमस्कार। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में समाज सुधार का बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थान है। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे, एक नाम और ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में हुआ। उनके पिता के पास बागान था जिसमें कि फल, फूल और सब्जियां उगते थे। अच्छी शिक्षा हुई बचपन में। स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में अध्ययन किया। अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। जीवनियां पढ़ते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, मार्टिन लूथर, छत्रपति शिवाजी, टॉमस पेन जैसे लोगों से प्रभावित हुए। टॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और मन में यह भाव उठा कि मानव और मानव समान है और उनके अधिकारों की रक्षा करना कर्तव्य है समाज का, सरकारों का भी। उन्होंने देखा कि उनकी जाति के दलित जो लोग हैं पिछड़े हुए हैं शिक्षा में, और ये मानते थे कि आत्मविकास, आत्मविश्वास जुड़े हुए हैं शिक्षा से। और उन्होंने ये प्रण किया कि वो दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए शिक्षा का विकास करेंगे नई संस्थाओं के माध्यम से। छोटी सी उम्र में एक स्कूल खोला। ये स्कूल एक के बाद एक खुलते चले गए। पहले 3 स्कूल आए। अब उनकी पत्नी जो है सावित्रीबाई फूले अशिक्षित थी, उनको पढ़ाया और साथ जुड़ गई और धीरे धीरे करके वो अच्छी अध्यापिका बन गई। और समाज में बहुत विरोध हुआ। ये सामाजिक अशांति का जैसे द्योतक माना गया इनका प्रयास। पिताजी ने दोनों को घर से निकाल दिया। छोटे से घर में आए, रहने लगे। वॉर रूम बन गया वो सामाजिक उत्थान का, सामाजिक समता का। एक ऐसा कुआं बनाया गया जिसमें कि कोई भी पानी ले सकता था, जिससे धीरे धीरे करके अपने संकल्प की पूर्ति के लिए वो आगे बढ़ते चले गए। स्कूल खुले, अनाथ आश्रम खुले, दलित कन्याओं के लिए अलग संस्थाएं बनी, बच्चों के लिए बनी, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बने, और साथ ही में एक आंदोलन छिड़ा बहु विवाह के खिलाफ, विधवाओं पर अन्याय के खिलाफ, अनाथों के रक्षण के पक्ष में। बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन उस जमाने में फूले नेतृत्व दे रहे थे उसको। कई विरोध हुए किंतु उनका साथ और समर्थन भी किया ऊंची जाति के लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने, ब्राह्मणों ने भी। क्योंकि सब मानते थे कि ये व्यक्ति सुशिक्षित तो है ही, संस्कृति का पोषक भी है। वो गोहत्या पर प्रतिबंध चाहते थे क्योंकि किसानों को मोह था धार्मिक कारणों से और आर्थिक कारणों से। धीरे धीरे फूले का ध्यान स्वयं के बौद्धिक विकास पर भी गया। वे इतिहासकार बने। छत्रपति शिवाजी की जीवनी लिखी, 10 किताबें और लिखी, नाटक लिखे, कविताएं लिखी, भाषण भी देते थे। उनका सम्मान था। ये आंदोलन शक्तिशाली होता चला जा रहा था। पूरी तरह से समर्पित थे एक अच्छे उद्देश्य के लिए। महादेव गोविंद रानडे उनके अच्छे मित्र थे। और 1875 में जो बहुत बड़ा जुलूस निकला था पूना में स्वामी दयानंद सरस्वती के समर्थन में, उसमें दोनों साथ साथ चले। पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी। संतान के अभाव में दंपति ने सोचा एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र को गोद लिया। इस पर भी काफी अधिक विरोध हुआ किंतु उसकी परवाह नहीं की उन्होंने। धीरे धीरे करके ये आंदोलन शक्ति पकड़ रहा था। कई संस्थाओं का संचालन हो रहा था। चेतना आ रही थी। सभी जातियों के लोग में समरसता बढ़ रही थी। स्वास्थ्य बिगड़ गया। 28 नवंबर 1890 को 63 साल की उम्र में ही फूले चले गए। पर देखिए प्रकृति का विधान। ठीक अगले साल 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। हम उनके एक विचार को याद रखें। विदाउट एजुकेशन विजडम वॉज लॉस्ट, विदाउट मॉरल्स डेवलपमेंट वॉज लॉस्ट, विदाउट डेवलपमेंट वेल्थ वॉज लॉस्ट। नमस्कार।